ओम अरहम। जो भाई बहन सामायिक लेना चाहते हैं वो सामायिक के लिए तैयार हो जाएं। मत्थयेन वंदामि एक सामायिक की आज्ञा। करेमि भन्ति सामा इयं सावज्जं जोगम पच्चखामि जाव नियमं महत्तम एगम पज्जुवासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वो सिरामि। एक सामायिक काल तक 5 आश्रव 18 पाप सेवन का 2 करण 3 योग से त्याग है। 5 बार नमस्कार महामंत्र। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं येसो पंचण मुक्कारो सब्ब पापनाशुनो मंगलाणं च सब्बी सिंह पडमं हवै मंगल। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी। भौतिक सुख छोड़ सारे संयम का पथ अपनाया। ममता के तोड़े धागे आत्मा में ध्यान लगाया। जग को परिवार बनाया। जग को परिवार बनाया। तू में का भेद मिटाया। करुणा का रस बरसाया। महावीर स्वामी समता का रस बरसाया। महावीर स्वामी श्रद्धा से नमन करें हम। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित आत्म जिज्ञासु अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, समय सार की स्वाध्याय के अंतर्गत निर्जरा अधिकार चल रहा है और निर्जरा तत्व के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि कैसे हम पास्ट में बंधे हुए कर्मों के साथ जब वो अपना फल देते हैं, अपना इफेक्ट दिखाते हैं, उस समय हमारा बिहेवियर उस समय कर्मों के साथ, कर्मों के उदय के साथ कैसा हो, हमारा एटीट्यूड कैसा हो, हमारी भीतर की जो भावना है, जो परिणाम है, वो कैसे रहने चाहिए, उसके बारे में यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है। जब कर्मों का उदय होता है और उस उदय अवस्था के समय जो
हमारा कर्मों के प्रति बिहेवियर है, उसी से ही ज्ञानी कौन अज्ञानी कौन वहां हम समझ सकते हैं। तो यहां बताया जा रहा है कि एक ज्ञानी व्यक्ति उन बंधे हुए कर्मों को कैसे भोगता है उदय में जब आते हैं तो, और अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है। तो इस गाथा में बताया गया, सेवन तो वी न सेवदी असेव माणो वी सेवगो को वी पगरण चिट्ठा कसवी नय पायरणो ती सो होदी। कि ज्ञानी व्यक्ति कर्मों का के उदय के समय वो कर्मों का भोग करता हुआ भी नहीं करता है, और जो अज्ञानी व्यक्ति है वो नहीं करता हुआ भी करता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ज्ञानी और अज्ञानी की जो डेफिनेशन यहां बताई जा रही है वो ये बाहर का ज्ञान और अज्ञान जिसको हम अक्षर ज्ञान कहते हैं उससे रिलेटेड नहीं है, ये है तत्व ज्ञान आत्मज्ञान से रिलेटेड। और जब वो आत्मज्ञानी बन जाता है तो फिर उसका एटीट्यूड कर्म उदय के समय कैसा रहता है उसके बारे में बताया जा रहा है, और यहां उसका एग्जाम्पल भी बताया जा रहा है कि कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति कुछ कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, जबकि उसका कुछ होना नहीं है, फिर भी वो कुछ क्रिया करता है, और जिसका कुछ होना है वो कुछ नहीं करता है। तो ये उदाहरण आप नेक्स्ट आपको समझाएंगे कि ये कैसे होता है, लेकिन यहाँ यही बताया जा रहा है कि ज्ञानी व्यक्ति है वो कर्मों के उदय के समय एकदम न्यूट्रल रहता है, उसमें बहता नहीं है, उसमें कर्ता भाव नहीं लाता है और रिएक्ट नहीं होता है। ये ज्ञानी की विशेषता है। और ज्ञानी के पास दो बड़ी शक्तियां हैं, जैसा कि आपने सुना था कि उसके पास ज्ञान भी है और ज्ञान के साथ उसके पास वैराग्य की शक्ति है। उन दोनों को भी आज हम और अच्छे से आपको बताएंगे। टॉलस्टॉय कहते हैं कि everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. अब ज्ञान और अज्ञान को हम समझे। कभी कभी दुनिया भर का ज्ञान, पूरी दुनिया को जानते हैं, इतना लोग, कुछ लोग इतने बुद्धिमान होते हैं, उनके पास पूरा वर्ल्ड वाइड नॉलेज होता है, लेकिन जब बात आती है खुद के प्रति कि वो खुद को जानता है या नहीं, वर्ल्ड को तो जानता है लेकिन खुद के इमोशन, खुद की कॉन्शियसनेस, खुद की आत्मा, खुद के कर्म, कर्मों की रिजल्ट, उनको कैसे हैंडल कर रहा है वो नहीं जानता, कैसे किया जाता है। तो फिर हम इंडिया में कहते हैं दिया तले अंधेरा। जैसे दीपक बाहर पूरा रूम, अगर रूम में आपने लैंप रखा है तो पूरा रूम लाइट से भर जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, लाइट हो जाएगी। लेकिन जब आप उसी लैंप के नीचे देखोगे तो नीचे तो डार्कनेस होता है। वो दिया जो सबको प्रकाशित करता है बाहर को, वो खुद के नीचे का जो अंधेरा है उसको हटा नहीं पाता है, उसको दूर नहीं कर पाता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी को हम समझे कि केवल अक्षर ज्ञान करने मात्र से दुनिया भर का जो नॉलेज है बाहर का, उसको हम बाहर का
ज्ञानी कह सकते हैं कि वो बाहर की पूरी दुनिया को जानने वाला है, ऐसा कह सकते हैं। जब यही बात हम आत्मा के साथ जोड़ते हैं कि वो क्या अपने आप को उसने जान लिया है, समझ लिया है, खुद की आत्मा को समझा है, उसकी रियलिटी को समझा है, उसके स्वरूप को समझा है, तब अगर वो नहीं जानता है अपने बारे में तो उसी ज्ञानी को यहाँ अज्ञानी माना गया है, क्योंकि वो कला, वो आर्ट उसके पास में, आत्मज्ञान की कला उसके पास में नहीं है। कर्मों को कैसे भोगा जाए वो भी वो नहीं जानता है, इसीलिए पुनः फंस जाता है और वहां वो अज्ञानी कहलाता है। अब वहां इस गाथा में कहा गया कि एक चेष्टा करने वाला और एक चेष्टा नहीं करता है, इस बात को आप समझें। जैसे किसी की शादी हो रही है, लड़का लड़की दोनों की शादी हो रही है, राजकुमार हो राजकुमारी हो दोनों की शादी हो रही है, तो वो जितने बिजी नहीं होते हैं, वो कोई इधर उधर के ज्यादा काम नहीं करते हैं, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स, उनके रिश्तेदार, उनके सर्वेंट, उनके पूरे गांव के लोग, वो सब एक्टिव हो जाते हैं। वो सब ऐसे लगते हैं जैसे कोई उन्हीं की शादी, लेकिन भीतर में वो भाव उन्हें नहीं आते कि हमारी मेरी शादी है, मेरी शादी है, ऐसा भाव जो काम कर रहे हैं उनके मन में नहीं आता। वो सब कुछ करते हैं, वो इतनी चेष्टा, सारे कार्यक्रम करते हैं, एक्टिव होते हैं, रात दिन उसमें लगे रहते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं, डांस के प्रोग्राम, गीत के प्रोग्राम, तो उनमें भी सब वो लोग भाग लेते हैं। और लेकिन वो सब कुछ करते हुए भी रिजल्ट किसको मिलना है? वो जिनकी शादी हो रही है, शादी होने वालों के मन में ही ये भाव है कि मेरी शादी हो रही है, बाकी किसी के भीतर में दूसरे भाव नहीं आते हैं। इसी तरह जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो ज्ञानी आत्मा है, वो कर्मों का जब भोग होता है उस समय अपने आप को वो अलग कर लेती है कि मैं तो चेष्टा, मैं तो भोग में, इन कर्मों का भुगतान तो मुझे करना पड़ रहा है, उदय में आए हुए हैं क्योंकि मैंने ही उसके कर्मों का बंधन मैंने ही किया था, इसीलिए वो कर्म मेरे पास ही आएंगे और यही रिजल्ट देंगे। लेकिन फिर भी ज्ञानी आत्मा उसमें फंसती नहीं है। जैसे रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स अपनी शादी, खुद की शादी हो रही है ऐसा नहीं मानते हैं, वैसे ही वो ज्ञानी आत्मा ये जानती है कि ये कर्मों का उदय आया है और जैसा आया है वैसा इफेक्ट हो रहा है, उसको वो केवल देखती है ज्ञानी आत्मा। और एक और एग्जाम्पल से आप जाने कि एक मालिक होता है और एक उनका सेवक होता है। एक घर में हेल्प करने वाली आती है और एक घर वाली होती है खुद। तो अब उनमें डिफरेंस क्या? जो हेल्प आती है उनको जैसा ऑर्डर मिलता है, जैसा कहा जाता है, अकॉर्डिंगली वो सब काम कर लेती है। वो काम किसका कर रही है? किसका कर रही है? जिसका घर है उसका काम हो रहा है। तो वो सब काम करती हुई भी वो ये नहीं मानती है हेल्प कि ये मेरे घर का काम हो रहा है, ये नहीं मानती है। वो काम किसी दूसरे के घर में ही हो रहा है। उनके भले कोई गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए कुछ बनाना है, तो किसका काम हुआ? जिसके घर में गेस्ट आ रहे हैं वो जो ऑनर है उस घर का, उसका काम हुआ। तो किया किसने? किया तो हेल्प ने, लेकिन हुआ किसका काम? जो वो घर
का जो मालिक है उसका काम हुआ है। इसी तरह बिजनेस में भी होता है। जो बॉस होते हैं वो तो ऑर्डर करते हैं सर्वेंट को कि बैंक जाना है, वहां से वो पोस्ट लाना है, वहां ट्रांसफर करना है, वहां माल लेके जाना है, लाना है, उसको पहुंचाना है। पूरे दिन सुबह से शाम तक जो भी सर्वेंट होते हैं, काम करने वाले, वो बिजी रहते हैं, सारा काम चलता है, लेकिन फिर भी स्वामित्व की बुद्धि, ऑनरशिप, ये तो बॉस के भीतर में ही रहती है। उसके मन में रहता है कि मेरा काम इतना हुआ, इतना नहीं हुआ। सारे काम, जो भी जितने काम होते हैं, उनका जो भी लॉस है, प्रॉफिट है, वो भी सर्वेंट पर कुछ नहीं जाता है, वो भी किस पर जाता है? बॉस पर जाता है, मालिक पर जाता है। तो एक्टिव बाहर से कौन होता है? बाहर से एक्टिव तो सेवक होता है, और भीतर से एक्टिव कौन रहता है? बॉस रहता है। नजर किसकी रहती है? पूरा ध्यान भीतर से किसको रखना पड़ता है? सारा टेंशन किसको लेना होता है? वो बॉस को लेना होता है। इसी तरह समेत दृष्टि जीव, जो ज्ञानी आत्मा है, वो उस सेवक की तरह उसके कर्मों का भोग करते हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो कर्मों के कारण हो रहा है, कर्मों का वो इफेक्ट है। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, आत्मा का कुछ नहीं हो रहा है, उसमें आत्मा कुछ अभी कुछ नहीं कर रही है। वो तो संयोग मात्र है, आत्मा के साथ कर्मों का संयोग है, और वो कर्म अपना रिजल्ट दे रहे हैं। तो बाहर से तो लगता है कि ये सारा वेदना, इतना पेन आपको हो रहा है, लेकिन वस्तुतः रियलिटी में जाएंगे आप, उसको खोजेंगे, तो वो सारा कर्मों का इफेक्ट है, और कर्म अपना रूप दिखा करके अपना रिजल्ट देके चले जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा कर्मोदय के समय जो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हमारा उसके प्रति एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ये आप समझ रहे हैं। अब यह बताया जा रहा है कि ज्ञानी का स्व पर विवेक। अब अपना क्या, पराया क्या? क्या कर्म ये मेरे हैं, या मैं ये कर्म हूं, या मैं अलग हूं, सब कुछ करता, सब कर्मों का भोग, कर्मों का उदय मेरे साथ चल रहा है। सब कुछ होता हुए भी आपके भीतर में भाव कैसे रहने चाहिए? आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं उस समय? नया कर्मों का बंधन न हो, उसके लिए आप क्या करोगे, क्या सोचोगे? तो यहाँ जिनेश्वर भगवान ने जो बात बताई है, उसके बारे में बताया गया कि कर्मों के कितने रूप होते हैं। उदय विवागो विविहो कम्माणं वन्निदो जिण बरेहि नहुते मज्ज सहावा जानग भावोदु अहमिको। बस ये कर्मों के फल एक जैसे नहीं, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। इस दुनिया में जो लोग जीते हैं, उनके सुख दुख भी एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग सुख का भोग कर रहे हैं, कुछ दुख का भोग कर रहे हैं। जिस समय कर्म अपना रिजल्ट देते हैं, उसको विपाक कहा गया, कि वो कितने लेवल, उसका टेम्परेचर कैसा होता है। वो बहुत हाई टेम्परेचर पर हमें रिजल्ट देते हैं या लो पर देते हैं। अगर लो पर है तो हमें ज्यादा दुख नहीं होगा, अगर वो हाई पर है तो फिर हमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। और आप देखिए कि पीड़ा के भी कितने 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 रूप होते हैं, अनगिनत, काउंटलेस। कैसी पीड़ाएं होती। एक व्यक्ति सोया है और सोया सोया ही उसकी मौत हो जाती है।
और एक व्यक्ति जिनकी मौत बहुत कठिन, बहुत दर्दनाक, किसी ने किडनैप कर दिया और उसका जब मर्डर होता है तो बहुत ही इतना दर्दनाक, उनको जिस तरीके से उनको वेदना देनी है, उसको तड़फा तड़फा करके मारना है, उस तरीके से मारता है। तो मौत दर्दनाक भी होती है, साइलेंट भी होती है। तो दोनों ही रूप कर्मों के ही है। जब आयुष्य कर्म पूरा होता है तो किस रूप में किसका पूरा होता है। और यही बात सुख की भी है। सुख के ऐसे दिन होते हैं, इतना हाईएस्ट लेवल के सुख भी होते हैं, लोग भोगते हैं। तो ये सारे सुख का विपाक और दुख का विपाक, हमारे दो आगम हैं जिनका एक का नाम है विपाक सुख के विपाक का, जिसमें वर्णन किया हुआ है, एक में दुख के विपाक का वर्णन किया हुआ है। तो विपाक सूत्र की कर्मों के कैसे रिजल्ट होते हैं, उसको पढ़ते पढ़ते ही हमारे भीतर में वैराग्य जागता है कि ऐसे कर्मों का बंधन तो हमें भूल करके भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये कर्मों के विविध प्रकार जब उदय में आते हैं तो विविध रूप आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी समय कैसा ही उदय हमारी लाइफ में आ सकता है, लेकिन जिनेश्वर भगवान कह रहे हैं कि उस समय विविध प्रकार के कर्मों का विपाक, उदय का विपाक हो रहा है, कर्मों का उदय हो रहा है, उसका विपाक हो रहा है। उस समय एक ज्ञानी आत्मा क्या सोचती है कि ये कर्म मेरे नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मज्ज सहावान, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो कर्मों का स्वभाव है और कर्मों का उदय है। तो फिर मैं क्या हूं, मैं आत्मा क्या हूं, अहम एक को जानद भावो, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, मैं तो एक जानने वाला मात्र हूं। ये भाव एक ज्ञानी आत्मा के आते हैं। और वो ज्ञानी आत्मा अपने आप को कैसे बचाती है, जिसे मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ। जब हमने नई नई दीक्षा मेरी हुई थी तो उस समय बहुत सारे समनी जी थे, लगभग मोर देन 40-50 समनी जी साथ में हम थे। साथ में सबकी गोचरी आती थी, सबका आहार होता था। फिर जो पात्रीज होते हैं हमारे सबके, सबको दो दो पात्री दी जाती है। हमारे सब समनी जी के पास पर्सनली हमको हम दो पात्री रख सकते हैं। तो सबकी दो दो, तो कितनी सारी 100 पात्री, अगर 50 है तो 100 पात्रियां हो गई। अब 100 पात्रियों को भी आहार करने के बाद धोना होता, उसको साफ करना होता, तो एक जगह होती थी, सारी एक जगह, एक कलर, एक ही कलर सबका, और सबकी पात्रियां वहां होती है। तो मेरे मन में आया कि अब हम कैसे जानेंगे, ये तो सब एक जैसी है, तो कैसे पहचानेंगे कि किसकी पात्री किसकी है, कौन सी पात्री किसकी है, कैसे जाने। तो मैंने पूछा समनी जी को, समनी जी ने कहा ये तो आसान है, क्योंकि हर पात्री के ऊपर जिसकी पात्री है उसका नीचे उसका नाम लिखा जाता है कि ये अमुक की पात्री है, तो आपका भी नाम लिखा हुआ है वहां, इसीलिए आप समझ जाएंगे। तो ये आसान हो गया कि कौन सी पात्री किसकी है। इतनी सारी पात्रियां हैं, लेकिन उसको समझने में, उसको पहचानने में सुविधा हो जाती है जब उस पर नाम लिखा हुआ होता है। तो इसी तरह आत्मा अपनी पहचान रखती है, वो है ज्ञायक भाव। वो हमेशा अपना बचाव ज्ञायक भाव से कर लेती, क्योंकि मेरी तो मात्र दो ही पात्रियां हैं। जैसे मैंने इतनी सारी पात्रियां देखी, उसमें भी मेरे भाव आते हैं कि ये सब मेरी नहीं है, मेरी तो मात्र दो पात्री है, उसको भी मैं यूज कर रही हूं, वो भी मेरी नहीं है, वो मेरे उपयोग के लिए मात्र है।
तो वैसे ही आत्मा अपने आप को बचाती है कि ये सब कुछ हो रहा है, कितने प्रकार के कर्मों के उदय हो रहे हैं। कभी कभी बॉडी में पेन आ रहा है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी बिजनेस में कुछ हो रहा है, कभी रिलेशन में कुछ हो रहा है, कभी अचानक कोई बाधा आ गई, कभी कोई काम अटक गया, कभी कोई काम बिगड़ गया। कितनी सारी बाधाएं, हर दिन कितने रूप है कर्मों के उदय के। वो सब कुछ होते हुए भी आप एक ज्ञानी आत्मा है, वो उन सब इतने सारे रूपों में फंसती नहीं है, अपने आप को सुरक्षित रखती है। एक और एग्जाम्पल, और आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप कार पार्किंग में अपनी कार को पार्क करते हैं, और ये भी सब पता है कि कौन से नंबर की कौन सी लाइन में आपने किया है, या कौन से कहाँ पर, वो सब कुछ लिखा हुआ आपको पता है कि अमुक जगह मैंने इतने नंबर पर मैंने किया है। फिर भी कभी कभी नंबर पर भी करते हैं, फिर भी कभी गाड़ी इधर उधर समझ नहीं आती है कि मेरे पास कौन सी थी। मेरे पास नहीं, जहां आपने गाड़ी को खड़ा किया है वहां मेरी दूसरों की व्हाइट कलर की थी, इधर ब्लू कलर की थी, लेकिन वो चली गई, फिर आप नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कितना कुछ भी हो, अगर आप नेम प्लेट देख लेते हैं कि मेरी गाड़ी का ये तो कलर है, ये मॉडल है, और उसका मॉडल भी एक तरह के मिल जाते हैं, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी नेम प्लेट देख करके आप अपनी गाड़ी को पहचान लेते हैं। इतनी सारी गाड़ियां, इतनी महंगी, इतनी अभी अभी नई खरीद करके लाई है, बहुत सारी गाड़ियां आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप तो अपनी गाड़ी को ही खोजते हो। आपकी जो एक गाड़ी है उसको ही आप अपनी मानते हैं, और उसकी पहचान कर लेते हैं कि मेरी कौन सी गाड़ी है, इतनी सारी गाड़ियों में मेरी कौन सी गाड़ी है। ये सारा जो कुछ दिख रहा है वो मेरा नहीं है, मेरी तो गाड़ी मात्र एक ही है जिस पर मेरा नेम प्लेट है। इसी तरह अनेक प्रकार के कर्मों के उदय के समय आत्मा अपने आप को वो विविध रूप नहीं मानती है, उन सब रूपों को अपना नहीं मानती है। वो उस समय अपने आप को बचाने के लिए मैं केवल ज्ञायक भाव हूं, मैं तो मात्र ज्ञायक भाव हूं, इस प्रकार की स्मृति उनके भीतर में रहती है। और ये स्मृति रहती है तब कर्म आया और चला गया, उदय आएगा चला जाएगा, स्थितियां आएगी, अप्स एंड डाउन सब कुछ होगा, आएगा, आप तो केवल उसको देखोगे, आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, उसमें आप कैसे उसका सॉल्यूशन खोज सकते हैं, वो जो आप कर सकते हैं आप वो करोगे, आप उसमें दुखी नहीं होंगे। आपके कोई कलर नहीं लगेगा, कौन सा कलर, दो ही कलर है, वो है या तो आप सुखी होंगे या दुखी होंगे। तो आप न राग में जाओगे न द्वेष में जाओगे, ये दो कलर न लगे उसका आप पूरा पूरा प्रयत्न करते हो। तो अभी नेक्स्ट गाथा में बताया गया, पुग्गल कम्मम रागो तस् विवागो दो हवदी एसु नहु ए समझ भावो जाड़ग भावो दु अहमे को। अभी उसी बात को विशेष रूप से बताया जा रहा है। ऐसे पहले जनरल बता दिया, अब थोड़ा विशेष रूप में बता रहे हैं। तो यहाँ भी यही बात बताई जा रही है कि ये सब राग आदि है वो पुद्गल कर्म है, कर्म पुद्गल है, वो राग द्वेष ये सब जो भी कषाय है, कर्म है, नौ कर्म है, पांच इंद्रियों के जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो सब कुछ क्या है, ये तो पुद्गल कर्म है, कर्म पुद्गल है, ये सब पुद्गल है, मैटर है। और ये तो सब इन्हीं का
विपाक है, इसी का उदय है। न हो ए समझ भावो, ये भाव मेरे नहीं है। तो फिर मेरे भाव कौन से हैं? मेरे तो मात्र ज्ञायक भाव है, जिसमें न राग है न द्वेष है। राग द्वेष मुक्त जो भाव है वो मेरे भाव है। इस प्रकार एक ज्ञानी आत्मा सोचती है। तो इस राग से आप सब प्रकार के भाव ले सकते हैं। जैसे कि पहले हमने 29 प्रकार के भाव, 29 टाइप्स ऑफ भाव वैसे बताए गए थे, उनसे भी आत्मा को कैसे अलग किया था हमने। और अभी आपको वापस वही बताया जा रहा है कि वो सारे भाव है, वो कब आते हैं? जब उदय आता है कर्मों का। बंधे हुए कर्म जब अपना रूप दिखाते हैं, उस समय आप अपने आप को उनसे अलग करने के लिए आप अपनी स्मृति करें, अपने ज्ञायक भाव पर अडिग रहे कि मेरा तो एक ज्ञायक भाव एक ही है, बाकी तो सब बस ये सब दिख रहा है, ये सब कुछ मेरा नहीं है। ये सारी क्राउड किसकी है? ये क्राउड अलग है, और जिनकी शादी होनी है वो अलग है। तो यहाँ ग्रंथकार एक उदाहरण बताते हैं, टंकोत्कीर्ण। ये बहुत ही अच्छा एक उदाहरण हमारे ग्रंथों में आता है कि ये ज्ञायक भाव को आप कैसे समझेंगे। ज्ञायक भाव हमारे कहीं भी लॉस्ट नहीं होते हैं। जब जब आप स्मृति में लाते हैं तो वो ज्ञायक भाव आ जाते हैं। जब जब आप स्मृति करते हैं अपने आप की, अपने आप को याद करते हैं, तभी आपके ज्ञायक भाव आ जाते हैं। बात है याद करने की, लेकिन जब याद नहीं करते हैं तो वो ज्ञायक भाव आपके भी कहीं लॉस्ट हो जाते हैं। तो उदाहरण बताया गया कि जैसे लोग अपने बर्तन पर नाम उत्कीर्ण करवाते हैं। पहले तो हमारे घरों में वो आते थे और अपनी खुद की मशीन से एक एक उसको टाँच टाँच करके नाम लिखा जाता था। तो वो इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग होता था, डीप होता था कि बर्तन टूट जाते थे लेकिन वो नाम कहीं नहीं जाता था। तो ये नाम लिखा जाता है, वो नाम इतना एकदम आपकी पहचान के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि किसी का बर्तन हो, भले किसी की गाड़ी हो, कुछ भी हो, अगर वहां नाम लिखा हुआ होता है और वो भी पक्का नाम, परमानेंट पेन से लिखा हुआ होता है, वो भी खुदाई करके लिखा हुआ होता है, तो फिर वो कहीं मिटता नहीं है। वैसे ही हमारे ज्ञायक भाव है, वो ज्ञायक भाव से आप अपने आप को अलग कर दो। जैसे बहुत सारे बर्तन हैं, किसी के बर्तन मिल गए हैं और गुम गए हैं, 2 चम्मच गुम गए, प्लेट गुम गई, अब खोज रहे हो तो कैसे पाओगे? जब आपका नाम लिखा हुआ है तो आप खोजोगे कि ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं, मेरे तो नाम लिखा हुआ था। तो वैसे नाम जैसे ही मिल जाता है वैसे ही पहचान हो जाती है। तो आपकी पहचान आपका ज्ञायक भाव है, आपका ज्ञान गुण है। ये जानने वाला, ये ज्ञान की जो शक्ति है वो आपकी शक्ति है, और आप मात्र वही हो। बाकी ये कर्मों का जो उदय आ रहा है, कभी जीवन में सुख, कभी दुख, कभी सब कुछ, तरह तरह की घटनाएं घटती है और वो व्यक्ति को अपसेट करती है। तो ये अपसेट होने की जरूरत नहीं। ज्ञानी व्यक्ति कभी अपसेट नहीं होता है, वो सदा सेट रहता है। तो ज्ञानी लोग रंजित परिणाम से रहित रहते हैं, यानी उनके ऊपर कोई न राग का रंग लगता है न द्वेष का रंग लगता है। उनका अपना रंग है, वो है ज्ञान गुण, कि मैं आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा ही मैं हूं, बाकी तो सब पराया है। ये चीज एक ज्ञानी भी के भीतर में आ जाती है। ये उदाहरण और है कि एक गरीब
किसान था, लकड़हारा, तो लकड़ियां काटता था और वो ही उनकी आजीविका का साधन था। एक कुल्हाड़ी उनके लिए आजीविका का साधन थी। तो वो एक दिन काट रहा था और उछल करके वो पानी में गिर गई। अब बेचारा का सब कुछ चला गया, कुल्हाड़ी क्या गई, सब कुछ चला गया, उसका तो पूरा चौपट हो गया व्यापार ही। अब वो रो रहा है, करे क्या, कैसे खोजे, कहाँ गिरी, पानी भी गहरा था। तो पानी के भी देवता होते हैं, डिवाइन सोल वहां प्रकट हुई और उसने सोने की, गोल्डन की कुल्हाड़ी ला करके उसको दिखाई कि ये तुम्हारी अगर पानी में गिरी है तो ये है क्या तुम्हारी। उसने कहा ये तो मेरी नहीं है। फिर सिल्वर की कुल्हाड़ी लाई निकाल करके, उसने कहा ये भी मेरी नहीं थी। फिर 3 प्रकार की लाई गई, तो एक गोल्ड की थी, एक सिल्वर की थी, एक आयरन की थी। तो उस लकड़हारे ने पहचान लिया कि ये जो लोहे वाली कुल्हाड़ी थी ये मेरी है, ओरिजिनल कुल्हाड़ी उसने समझ ली। ऐसे ही बंधुओं, ये संसार रूपी पानी में ये संसार है और ये संसार रूपी सागर में बहुत थपेड़े आते हैं व्यक्ति के जीवन में, लेकिन ओरिजिनलिटी, आपकी अपना स्वभाव, अपनी सहज जो वृत्ति है, सहज जो स्वरूप है आपका खुद का ओरिजिनल, उसको हमें कायम रखना है, उसको स्मृति में रखना है। यहां बताया गया जो ज्ञानी होते हैं, समित दृष्टि होते हैं, उनके पास ज्ञान और वैराग्य, वो ज्ञान संपन्न होते हैं, ज्ञान का वैभव उनके पास होता है और वैराग्य का बल उनके पास होता है। ये 2 शक्तियां उनके पास में होती है। एवं सम्मादिट्ठी अपाणम मुणति जानग सहावम उदयम कम विभागम च मुयदि तच्चम व्याणंतो। इसीलिए कहा गया कि ये 2 शक्तियां उन्हें बचाती है और उन्हें ये कर्म विपाक में फंसने से उनको बिल्कुल मुक्त कर देती है। नया कर्म बंधने नहीं देती है। ये ऐसी शक्तियां हैं, आपका ज्ञान और आपका वैराग्य। ज्ञान क्या करता है और वैराग्य क्या करता है? ज्ञान करता है कि मैं स्व को ग्रहण करता है। आपकी ज्ञान शक्ति से आप खुद को समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान करने वाली आत्मा ये मैं हूं। तो स्वयं को ग्रहण करने की शक्ति ज्ञान में होती है। और वैराग्य में क्या होती है? वैराग्य से आप दूसरी, आपके अतिरिक्त जो कुछ दूसरा है उसका त्याग करने की शक्ति वैराग्य में होती है। वैराग्य के बल से आप जितनी दूसरी चीजें हैं, जैसे दूसरी जितनी कारें हैं, भले 1000 and thousands ऑफ कार्स, वो आपकी नहीं है। ये भीतर में जो भाव पैदा होता है वो वैराग्य गुण से होता है। यानी केवल कार की बात तो मैं तो ये एक उदाहरण दे रही हूं, लेकिन जो कुछ पर द्रव्य है, जो कुछ कर्मों का इफेक्ट है, कर्मों का प्रभाव है, उसको दूर करने की शक्ति, उसको अपना नहीं मानने की शक्ति वो वैराग्य में होती है। जो व्यक्ति वैरागी होता है वो किसी में राग नहीं करता है, वो अपना मानता ही नहीं है। जो चीजें अपनी नहीं है उसको वो अपना मानता ही नहीं है, उसकी बुद्धि में वो आता ही नहीं है अपनापन, एकत्व बुद्धि नहीं जागती है उसकी, वो उसकी पृथकत्व बुद्धि होती है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति एक ज्ञानी आत्मा के पास होती है। उसके पास ज्ञान भी होता है और वैराग्य भी होता है। तो ये ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार आपके साथ काम करते हैं? जैसे कोई रूलर होता है, शासक होता है, उसके पास बॉडीगार्ड्स होते हैं, बड़े मजबूत, बड़े शक्तिशाली होते हैं,
ट्रेंड होते हैं, तो दोनों तरफ उनकी सुरक्षा करने के लिए होते हैं कि कौन से कहां से वार आ रहा है, कौन अटैक कर रहा है। तो इतनी बड़ी दूसरे दुश्मन की पूरी सेना होती है, उसके बीच में भी वो दो जो सैनिक उनके साथ में होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक होते हैं, वो उनकी पूरी पूरी रक्षा करते हैं, चारों तरफ से रक्षा कर देते हैं। कभी वो आगे आकर के रक्षा करते हैं, पीछे जा करके करते हैं। तो जैसे ये बॉडीगार्ड्स रूलर की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही आपकी ज्ञान की शक्ति आपको निरंतर अपनी आत्मा की याद दिलाती रहती है कि आप आत्मा हैं। और ये वैराग्य की शक्ति पर का त्याग कराने में वो समर्थ होती है कि जो चीज नहीं है वो आपके भीतर का वैराग्य उसको अलग कर देता है। तो बंधुओं, आज आपने ये समझा जाना कि कैसे कर्मों का बंधन होता है और बंधन का रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट के समय ही हमारी परीक्षा होती है कि हम उस परीक्षा में कितने पास होते हैं और कब फेल हो जाते हैं। तो फेल कब होते हैं? जब आप अपने आप को भूल जाते हैं, उन कर्मों के उदय को ही सब कुछ मान लेते हैं, उन्हीं में हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, तब आप फेल हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी आत्मा कर्मों के उदय के समय पास हो जाती है, अपनी ज्ञान शक्ति से, अपनी वैराग्य शक्ति से उनको अलग करके उनको केवल देखती है और समभाव से वो जो समय आया है उसको वो पार करती है। यहां बताया गया कि रागी जीव है वो समय दृष्टि नहीं हो सकता। अब ये डिफरेंस बताया जा रहा है और ये पहचान भी बताई जा रही है किसको हम समय दृष्टि कहेंगे। तो समय दृष्टि वह होता है जो पर द्रव्य में राग नहीं करता है और स्वद्रव्य को अपना समझता है, आत्मा को ग्रहण करता है और आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है वो अपनी प्रज्ञा से, अपने भावों से उसको हमेशा हमेशा उसे अलग ही रखता है। जब अलग रखता है तो वो उसमें राग नहीं करता। तो वो ही सम्यक दृष्टि जीव आत्मा को भी जानता है और अनात्मा को भी जानता है। तो यहाँ कहा गया परमाणु मित्ययम पीहु रागादीनम तु विज्जदे जस न विसो जानदी अपाणयम तु सब्वाग धरोवि अपाणम मयाणंतो अणप्पयम चाविसो अयाणंतो किह होदी सम्मदिट्ठी जीवा जीवे अयाणंतो। यहाँ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ उसकी दृष्टि से यहाँ कहा गया कि जिस व्यक्ति के मिथ्यात्व चला जाता है उसके भीतर में ये ज्ञान दृष्टि जागृत हो जाती है। वो आत्मा को आत्मा समझता है और जो आत्मा नहीं है, जो सारे जो अलग चीजें हैं उसको अलग मानता है। अगर वो ऐसा नहीं मानता है तो फिर वो जीव को भी नहीं समझता है और आत्मा को भी नहीं समझता है। आत्मा को समझने वाला ही दूसरे तत्व को भी समझ पाता है। अगर उसने दूसरे तत्व को नहीं समझा और अपना मान लिया, इसका मतलब है उसने अपने आप को भी नहीं जाना। तो ये दोनों है वाइस वर्षा कि जीव को जानने वाला अजीव को भी जान रहा है, स्व को जानने वाला पर को भी जान रहा है, तभी वो भेद कर पा रहा है। तो ये भेद दृष्टि उसमें आती है कि क्या मेरा है, क्या पराया है, क्या स्व है, क्या पर है। ये दृष्टि जिसमें होती है वो परमाणु मात्र भी, अंश मात्र भी राग नहीं करता। वास्तव में वो राग नहीं करता, लेकिन उदय
होता है तो वो सब समझ रहा है कि मैं ये कर्मों के उदय के कारण मेरा ऐसा हो रहा है, अभी कर्म बाकी है इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अभी मुझे उसके प्रति राग आ रहा है, उसके प्रति द्वेष आ रहा है, ये सब कर्मों का उदय चल रहा है। तो वो ऐसे जागरूक होकर के अपने आप का बचाव करता है। तो अस्तु, आज का हमारा ये प्रसंग निर्जरा से जुड़ा हुआ और आपने इसको जाना और समझने का प्रयत्न किया है। अब समय हमारा थोड़ा पास में है, तो क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। आपको अनम्यूट कर रहे हैं, उसके बाद आप व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मोहे बैल बनैयो तो बनैयो आदिनाथ को, मैं प्रथम जिनेश्वर को शीश झुकाऊंगा। मोहे हाथी बनैयो तो बनैयो अजितनाथ को, मैं धर्म ध्वजा को नभ में लहराऊंगा। मोहे घोड़ा बनैयो तो बनैयो संभवनाथ को, मैं दौड़ दौड़ प्रभु का संदेश पहुंचाऊंगा। मोहे वानर बनैयो तो बनैयो अभिनंदन को, मैं कूद कूद जिनवर महिमा सुनाऊंगा। मोहे चकवा बनैयो तो बनैयो सुमतिनाथ को, मैं मधुर स्वर में गाकर मन हर्षाऊंगा। मोहे कमल बनैयो तो बनैयो पद्म प्रभु को, मैं खिल खिल सुगंध लुटाऊंगा। मोहे स्वस्तिक बनैयो तो बनैयो सुपार्श्व को, मैं चार गति बताकर मोक्ष दिखलाऊंगा। मोहे चंदा बनैयो तो बनैयो चंद्र प्रभु को, मैं शीतल किरणों से महिमा चमकाऊंगा। मोहे मगर बनैयो तो बनैयो पुष्पदंत को, मैं गहराई में रहकर प्रभु का ध्यान लगाऊंगा। मोहे कल्प वृक्ष बनियो तो बनियो शीतलनाथ को, मैं तपते मन को शांति दिलाऊंगा। मोहे गेंडा बनियो तो बनियो श्रेयांसनाथ को, मैं जिनवाणी का संदेश सुनाऊंगा। मोहे भैंसा बनियो तो बनियो वासुपूज्य को, मैं विनय भाव से चरणों में शीश झुकाऊंगा। मोहे शूकर बनैयो तो बनैयो विमलनाथ को, मैं निर्मलता का पाठ जगत को पढ़ाऊंगा। मोहे से ही बनैयो तो बनैयो अनंतनाथ को, मैं कांटों में रहकर भी प्रभु मार्ग निभाऊंगा। मोहे वज्र बनैयो तो बनैयो धर्मनाथ को, मैं अटल धर्म से जीवन सजाऊंगा। मोहे हिरन बनैयो तो बनैयो शांतिनाथ को, मैं शांति का संदेश जगत में फैलाऊंगा। मोहे बकरा बनैयो तो बनैयो कुंथुनाथ को, मैं जिन चरणों में शीश झुकाऊंगा। मोहे मछली बनैयो तो बनैयो अरनाथ को, मैं भवसागर से पार ले जाऊंगा। मोहे कलश बनैयो तो बनैयो मल्लीनाथ को, मैं मंगल जल अभिषेक कराऊंगा। मोहे कछुआ बनैयो तो बनैयो मुनि सुव्रत को, मैं संयम का पाठ जगत को सिखाऊंगा। मोहिनी कमल बनैयो तो बने नमीनाथ को, मैं भक्ति पुष्प बन अर्पित हो जाऊंगा। मोहि शंख बनैयो तो बनैयो नेमिनाथ को, मैं प्रभु की ध्वनि दूर तक पहुंचाऊंगा। मोहे नाग बनैयो तो बनैयो पार्श्वनाथ को, मैं फण फैला कर रक्षा कर जाऊंगा। मोहे सिंह बनैयो तो बनैयो महावीर को, मैं चरणों में दहाड़ प्रेम की लगाऊंगा। सामायिक
पाल रहे हैं। 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो उसकी मैं आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, सामायिक के नियमों की सार संभाल न की हो, तत्सम इच्छामि दुक्कड़म। 5 बार नमस्कार महामंत्र। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझारणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझारणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझारणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझारणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझारणं नमो लोई सब्ब साहुणं येसो पंचण मुक्कारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बीसिं परमं हवै मंगल। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। समणी जी की प्रेरणा से आज की माला ओम रीम क्लीम श्री अजितनाथाय नमः। 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 अब सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलीपनत्तोधमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केलीपनत्तोधमो लोगुत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलख सुमिरण करे सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार मन वांछित फलदातार। ओम अरहम ओम